हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सोच रहे होगे भाई आपने HTML एलिमेंट्स तो पहले ही बता रखा है, तो अब दोबारा क्यों? तो यार थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में, उसकी टाइप्स वगैरह, और समझेंगे HTML एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हो जैसा कि अब वीडियो में कि मैंने एक डॉक्यूमेंट HTML एलिमेंट्स पे भी बना दिया है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए नोट्स बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो समझते हैं अब HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स कहते किसे हैं? मैंने आपको वैसे पहले भी बता रखा है, फिर भी एक बार दोबारा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। HTML एलिमेंट्स कहते किसे हैं? कोई भी स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक की पूरी लाइन या पूरे ब्लॉक को क्या कहते हैं? एक HTML एलिमेंट। तो ओवरऑल HTML एलिमेंट्स कितनी चीज़ें कंसिस्ट करता है? एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और बीच में उसका कंटेंट। तो यहाँ से लेकर ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक कंटेंट के साथ उस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? एक HTML एलिमेंट। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। अब ये तो क्लियर हो गया, अब और अच्छे से क्लियर होगा अभी जब हम एग्जाम्पल कोड करेंगे। तो अभी के लिए समझ गए HTML एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अब इसके टाइप समझते हैं। अब HTML एलिमेंट्स भी ओवरऑल दो टाइप के होते हैं। HTML एलिमेंट्स भी ओवरऑल दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट, सेकंड इनलाइन एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं अब ये समझते हैं। कोई भी एलिमेंट जो हर बार एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब कि उसकी वजह से एक नई लाइन यूज होती है, तो वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एग्जाम्पल पी टैग, जो टैग हमने अभी पढ़े हैं पहले वो देख लेते हैं। पी टैग, HR टैग, H1 to H6 टैग, और भी ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं मैंने। अब ये मत डरना या कंफ्यूज मत होना कि भाई इतने सारे टैग हैं, हमें पता तो है नहीं किसी के बारे में। तो अभी पढ़ेंगे हम हर एक टैग को डिटेल में। अभी क्या समझना है? अभी समझना है HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स किसे कहते हैं ये समझ गए। उसके दो टाइप होते हैं, ब्लॉक लेवल, इनलाइन। ब्लॉक लेवल किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो हर बार वेब पेज पे एक नई लाइन यूज़ करें, तो उन्हें क्या कहते हैं? HTML एलिमेंट्स। या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एक कोहेरेंट ब्लॉक है, बिल्कुल अलग, मतलब नई लाइन से शुरू हो रहा है और लास्ट में ख़त्म होगा। मतलब अगला कोई एलिमेंट यूज़ होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो वो नेक्स्ट लाइन से आएगा, वहीं से शुरू नहीं हो जाएगा उसी लाइन से जहाँ पे पिछला एलिमेंट ख़त्म हुआ था। अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो अभी कोड में समझेंगे सब कुछ, अभी बस बता रहा हूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और अब इनलाइन एलिमेंट समझते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट समझने से पहले एक बात और रह गई बतानी। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ही इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कोई नई लाइन ना आए, मतलब जो कंटेंट है किसी भी एलिमेंट का, उसी कंटेंट के एक पार्ट को कुछ अलग फंक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं हम इनलाइन एलिमेंट। अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो अभी कर देता हूँ कोड से। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल के अंदर यूज़ होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के कंटेंट के एक पार्ट को कुछ अलग फंक्शनैलिटीज़, कुछ अलग फीचर्स प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल बोल्ड टैग, एंकर टैग, ब्रेक रो हमने पहले पढ़ रखा है, और भी ये सारे हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। और बाकी सब कुछ हम डिटेल्स में सारे टैग्स को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एग्जांपल के लिए ये समझ गए इनलाइन की जिनकी वजह से नई लाइन यूज़ ना हो, ऐसे सारे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? इनलाइन एलिमेंट्स। अब इस सारे ताम झाम को कोड में समझते हैं, तो करते हैं स्टार्ट कोडिंग। अब स्टार्ट करने से पहले हमें HTML का एक बेसिक सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज चूज कर लेते हैं क्योंकि हम नोटपैड++ यूज़ कर रहे हैं। अब पहली लाइन डॉक टाइप लिखते हैं। डॉक टाइप क्या है? HTML। फर्स्ट टैग यूज़ करते हैं HTML, ओपन करके क्लोज भी कर देते हैं HTML को। अब उसके अंदर एक हेड टैग ओपन किया तो ये भी क्लोज होता है। अब हमें पता है कि टैग्स दो टाइप के होते हैं, ओपन क्लोज होने वाले और सेल्फ क्लोजिंग। तो बॉडी टैग भी लिख देते हैं, ओपन किया, क्लोज किया। अब हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल क्या देना है? क्या दे भाई, क्या दे देते हैं HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स सीखना है अब हमें। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स तैयार हो गया है HTML एलिमेंट्स का। तो इसको एक बार सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से सेव करने के लिए अब कोई नाम दे देते हैं इसका, HTML एलिमेंट्स ही दे देते हैं। .html
की एक्सटेंशन के साथ सेव कर देते हैं। बेसिक काम हो गया हमारा। आप समझते हैं HTML एलिमेंट्स को। तो आपको पहले ही पता है HTML एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एक ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक के हिस्से को, मतलब कि पूरी लाइन या पूरे ब्लॉक को, उसको क्या कहते हैं HTML एलिमेंट्स। जैसे टाइटल, ये पूरा यहाँ ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक क्या है, एक HTML एलिमेंट। अब HTML टैग ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, ये भी क्या है, एक एलिमेंट। तो इसे क्या कह सकते हैं, ब्लॉक। इसे हम HTML ब्लॉक भी कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तो अभी तक इतना पता चल गया कि HTML एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अब उसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप क्या हैं, दो टाइप हैं, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। तो ब्लॉक लेवल किसे कहते हैं, वो सारे एलिमेंट जिनकी वजह से वेब पेज पे कोई नई लाइन आए, तो वो क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल एलिमेंट्स पे, डॉक्यूमेंट में देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। पी टैग, ये हमने पहले पढ़ रखा है, पैराग्राफ टैग, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर यूज़ करना होता है, क्योंकि जो भी यूज़र को डिस्प्ले करना है वो कहाँ लिखना है, बॉडी के अंदर। तो पी टैग ओपन किया, क्लोज किया, इसका क्या काम है, पैराग्राफ या कोई लाइन लिखने के लिए। तो एक लाइन लिख देते हैं, हमें समझना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को। तो ये इसकी वजह से एक नई लाइन आएगी। अब देखने के लिए पहले भी एक लाइन लिख देते हैं। हेड टैग कोई भी यूज़ कर लेते हैं, H1 यूज़ कर लेते हैं, जिससे बड़ा दिखेगा। ये हेडिंग है। अब यार मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। H1 टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अब हमें समझना है कि ब्लॉक लेवल किसे कहते हैं। अब ब्लॉक लेवल की वजह से मैंने आपको बताया कि हमेशा वो नई लाइन में आएंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल पी टैग लिया था, तो पी टैग क्या होगा, ये हेडिंग है के बाद एक नई लाइन यूज़ करेगा, सेम इसी के बाद नहीं आ जाएगा। कैसे, देखने के लिए इसको रन करते हैं, सेव कर देते हैं। एक बार Ctrl+S से इस पूरे लिखे हुए को सेव करके रन करते हैं। रन करने के लिए अपनी लोकेशन पे जाते हैं और इसका नाम क्या रखा था, हमने नाम रखा था HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स पे डबल टैप किया और ये देखो, ये हेडिंग है, ये तो हेडिंग है। अब उसके बाद पैराग्राफ आया एक, हमें समझना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को। ये हेडिंग है के बाद नहीं आ गया तुरंत, यहाँ पे इसके बाद नहीं आया, एक नई लाइन में आया। तो अब समझ रहे हो आप कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा जब हम यूज़ करेंगे तो एक नई लाइन यूज़ करेंगे, वो अपने आप वेब पेज में अपने कंटेंट को दिखाने के लिए। समझ गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब इनलाइन एलिमेंट्स, मैंने आपको पहले बताया इनलाइन एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ऑलरेडी लिख रखे हैं कई सारे एग्जांपल, उनमें से कोई एक एग्जांपल यूज़ करके देख लेते हैं। बोल्ड टैग, अब ये समझ जाते हैं, हमने अभी तक यूज़ नहीं किया बोल्ड टैग भी, इसे यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक इनलाइन। अब इनलाइन एलिमेंट क्या है कि किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के कंटेंट के एक पार्ट को, जैसे कि हमें समझना है, ये एक पार्ट हो गया इस पूरे कंटेंट का, उसको कुछ अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, इनलाइन एलिमेंट। अब एग्जांपल हमने लिया था बोल्ड, बी टैग, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं बी टैग ओपन करते हैं और हमें समझना है के बाद बी टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसका क्या फ़र्क पड़ा देखते हैं। Ctrl+S से सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश कर दिया। अब ये देखो, हमें समझना है, ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया, बस इतना पार्ट, और नई लाइन यूज़ नहीं हुई उसकी वजह से। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या था कि एक नई लाइन यूज़ हो जा रही थी, जैसे पी टैग। अब बी टैग उसके अंदर यूज़ हुआ है, ब्लॉक लेवल के अंदर, और ब्लॉक लेवल के कंटेंट के एक पार्ट को अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा दी। क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा दी कि वो उसको उसने बोल्ड कर दिया, क्योंकि हमने यूज़ किया था बी टैग। उसका काम ही यही है कि वो उसके बीच के कंटेंट को बोल्ड कर देता है। तो हमें समझना है, बोल्ड आ गया। तो अब ओवरऑल हम समझ गए कि HTML एलिमेंट किसे कहते हैं। HTML एलिमेंट्स के दो टाइप हैं। फर्स्ट ब्लॉक लेवल किसे कहते हैं। सेकंड इनलाइन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं रैप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।